मंत्रालय के अंदर ये 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना किसका है, उसका हिसाब दीजिए। काली सिंह बांध के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ रुपया चाऊ कर गए, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया चाऊ कर गए। शर्म करो, शर्म करो। गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं होता है गहलोत जी। ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। और अशोक गहलोत जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए हैं मित्रों। 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करना था। मुझे बताओ हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है? युवाओं को बेकारी भत्ता मिला है? उल्टा 19,000 किसानों की भूमि कुर्क करने का काम ये सरकार ने किया है। मित्रों, 19 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बेरोजगारी और बलात्कार में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है और उनके ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे टॉपर कर जाते हैं, जनता बिचारी रह जाती है। मित्रों, एक दूसरी बात है, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी। सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने PI5 पर बैन लगाया। गहलोत जी के राज में कोटा में PFI की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। मोदी जी के शासन में जब वसुंधरा जी थी तब भी यहां आतंकवाद पर लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 3D से घिरी हुई सरकार है। 3D का मतलब है दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। ये 3D से घिरी हुई अशोक गहलोत सरकार को हमने उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, ये दंगा राज यहां पर हो चुका है।
मैं आज आपको इतना ही कहना आया हूं मित्रों, आपके पास दो मौके, एक आपको केंद्र सरकार भी चुननी है 24 में, एक राज्य सरकार भी चुनना, मगर एक वोट देने से दोनों काम होते हैं, तो राजस्थान वालों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, एक ही वोट देने से दो काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ट्रेलर पहले है, 23 में है, 23 के ट्रेलर में अशोक गहलोत सरकार को मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तो 24 में अपने आप 25 सीटों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, चाहते हो? फिर से 25 सीट तीसरी बार राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालेंगे? ये भ्रष्ट नकारा अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे? यहां पूर्ण बहुमत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? कमल के निशान पर वोट देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। खबर, गहलोत सरकार ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। देश के गृहमंत्री अमित शाह का उदयपुर का यह दौरा, मौसम ये चुनावी, ऐसे में राजस्थान का दौरा काफी अहम था गृहमंत्री अमित शाह का। उदयपुर में अमित शाह की चुनावी हुंकार, 200 सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी ये चाहती है कि कैसे वापसी की जाए, लेकिन कांग्रेस वहां पर इस समय पूरा दमखम दिखा रही है। गहलोत की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने कल के दिन ये जिक्र किया, बिजली की बड़ी सौगात तो दी उन्होंने, कल ये भी कहा कि आने वाले समय में और भी कई बड़े तोहफे प्रदेशवासियों को मिलने वाले हैं। हालांकि कल के दिन उनकी तबीयत खराब हुई है, जल्दी स्वस्थ होने की कामना हम करते हैं, लेकिन बीजेपी एडी से चोटी का जोर लगा रही है कि कैसे राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाला। कुछ दिन पहले आपने देखा जिस तरह से विष्णु मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और हिंदुओं को साधने के लिए पूरी रणनीतियां बीजेपी ने तैयार की हैं। फिलहाल अमित शाह का यह मिशन राजस्थान कई मायनों में खास और अहम। अमित शाह का ये मिशन राजस्थान जो आप देख रहे हैं, उदयपुर में अमित शाह की चुनावी हुंकार जो आप देख रहे हैं इस समय, अमित शाह को आपने देखा, देश के गृह मंत्री। वैसे बीजेपी हमेशा तो चुनावी मोड में रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें बीजेपी नहीं चाहती कि हमें हार मिले। हालांकि सन 2018 के नतीजे बीजेपी को बहुत ज्यादा चौंका दिए थे। तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि एक महज केवल 1 सालों के बाद ही लगभग वहां पर सत्ता में बदलाव देखा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी ने वापसी तो की थी मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है।